सुबह मैं सो के उठी तो मैंने देखा जो मेरी मेड है वो काम कर रही थी, तो मैंने सोचा एक पावर नैप ले लूं। और सच में मैं 10 से 15 मिनट तो लिटरली सो ही गई थी और मेरा नींद टूटा इस बर्तनों के आवाज़ से। और अब उठी गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा भजन भी सुन लिया जाए। सुबह नींद बाद में खुलती है, लेकिन माइंड में ये प्लानिंग पहले से चलने लगता है कि आज खाने में क्या बनाना है। क्योंकि जब भी हस्बैंड से पूछो ना कि आज क्या बनाऊं, तो वो बोलेंगे कुछ भी बना लो। और कुछ भी क्या होता है, कृपया करके आप लोग मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड भी यही जवाब देते हैं क्या जो मेरे हस्बैंड देते हैं। और ये जो रिच गार्ड है ना, जिसको हमारे तरफ झींगा बोलते हैं या तोरई बोलते हैं, ये ना मतलब लगभग 4-5 दिन से ऐसे रखा हुआ था। कल मैंने निकाला था बनाने के लिए, पर मैंने इसको बनाया नहीं, कुछ और बना लिया था। तो मैंने सोचा आज फाइनली इसका दिन आ ही गया। और मुझे दाल खाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रोटीन के लिए मैं एग खा लेती हूँ तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें दाल नहीं डालेंगे, हर चीज़ में दाल दाल। मेरा ना 3-4 दिन से दाल खा के ना मन एकदम उब गया था। तो मैंने क्या किया ना, इसको मसाला तोरई बनाया। और कुकिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि रिद्धू उठ गई है, तो मैं बीच में उसको चेक करने के लिए चली गई और उतने में ही दूध जो है ना वो उबल के नीचे गिर गया। दूध का पता नहीं क्या है, जब भी आप किचन में रहो ना या दूध को देखते रहो ना, वो कभी नहीं गिरता है। और जैसे ही आप थोड़ा सा भी नज़र ऐसे हटाते हो ना, वो फाइनली गिर ही जाता है। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने ना ये प्रोटीन और कैल्शियम लड्डू बनाया है रिद्धू के लिए। अभी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बनाया कि ये खाती है या नहीं, और सच में रिद्धू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं जनरली लंच बनाने के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ या करती हूँ, ताकि मैं मेंटली फ्री होके आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए मैंगो शेक बनाने का प्लान कर रहे थे, तो वो आम को कट कर रहे थे। एक आम तो ख़राब हो गया था, तो वही वो बोल रहे थे कि देख लिया करो, खा लिया करो, खाते नहीं हो। मेरा क्या है ना, जब तक वो देंगे नहीं ना मुझे बना के या निकाल के, तब तक मैं आम नहीं खाती हूँ। मतलब हम दोनों साथ में खाते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ, पता नहीं मेरा यही आदत है। और उसके बाद रिद्धू को नहला दिया था और यहाँ पे रिद्धू ना जय जय कर रही है। मुझे सबसे अच्छा रिद्धू का यही लगता है कि वो पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इन्जॉय करती है। शायद जितना मैं नहीं करती उतना वो करती है। और यहाँ पे देखो रिद्धू को टीका लगा दिया था, तो वो मुझे बार बार इशारे से बता रही थी टीका को दिखा के। वो बहुत खुश होती है जब भी मैं उसको टीका लगा देती हूँ। और रिद्धू को खिलाने के बाद मैं बैठ गई थी खाने के लिए। मैं खाना खाऊंगी और उसके तुरंत बाद मैं रिद्धू को सबसे पहले सुलाऊंगी। और वो जब सो के उठी ना, तो मैंने उसको मैंगो शेक जो मैंने उसके लिए रखा था वो उसे पिला दिया। स्पून से पिलाना पड़ता है क्योंकि अभी वो ग्लास से ना अच्छे से पी नहीं पाती है। और जब हम रिद्धू को लेके बाहर वॉक के लिए निकले ना, तो देखा एक छोटा सा पप्पी बाहर बहुत क्यूटली खेल रहा था। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से कल के व्लॉग में।